एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अभय स्टडी मटेरियल में। तो जैसे कि आज हम समझेंगे लाभ और हानि का क्वेश्चन। लाभ हानि कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझिए आप। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है लाभ और हानि का, दो क्वेश्चन दिया है। दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 200 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 240 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो कहता है कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य, पहला क्वेश्चन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 200 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना 240 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा है 240 रुपये। अब कहता है कि लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पर डायरेक्ट कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताना, ये नहीं कह रहा है कि लाभ ज्ञात करना। अब हम बताते हैं आपको लाभ कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। तो क्या है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारा 200 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 240 लिखेंगे। पहले लाभ समझ लेते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि कोई भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारा होता है क्रय मूल्य, और जिस अब बेचते हैं जिस दाम पर वो होता है हमारा विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कितना में बेच रहा है 240 रुपये में। अब 240 रुपया तो विक्रय मूल्य 240, अब माइनस क्रय मूल्य कितना है 200। 240 में से 200 गया तो हमारा बच गया 40 रुपया, यानी कि लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है 40 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ पता चल गया, कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुने 100, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। इसको कैसे निकालते हैं, तो यानी लाभ कितना दिया है हमारा 40 रुपया बटे क्रय मूल्य, यानी कि कितना में कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 200 रुपया, तो 200 गुने 100। अब डायरेक्ट काट देते हैं, डबल जीरो कट गया। अब यहाँ से 20 दूना 40, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा हो गया 20%। लिखते हैं लाभ परसेंट बराबर 20% आंसर। तो पहला का क्वेश्चन यही कहता था कि लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ गए कि लाभ परसेंट कैसे होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसको पहले मिटा दें। अब देखिए दूसरा कहता है रामू ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और उसे 350 रुपये में बेचा। ठीक है, 350 रुपये में बेच दिया। तो रामू को कितने प्रतिशत की हानि हुई, रामू को कितने प्रतिशत की हानि हुई ये बता रहे। तो रामू क्या कर रहा है कि रेडियो को पहले खरीदता है, यानी कि कितना में 500 में, और फिर उसको बेच देता है 350 रुपये। तो डायरेक्ट हम समझेंगे कि खरीद रहा है ज्यादा मात्रा में, ज्यादा पैसा में, और बेच रहा है कम पैसा में, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हानि हो जाएगा। तो हानि निकाल देंगे। तो लिखते हैं क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया और वही विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 350 रुपया। ठीक, क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 350। अब हानि निकालते हैं, पहले हानि निकाल लेते हैं। हानि इक्वल टू होता है बराबर, क्या हो जाएगा, जैसे उसमें लाभ में क्या था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और उसी तरह हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 500 रुपया, तो 500 सॉरी
हाँ क्रय मूल्य है 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है हमारा 350, तो 350 500 में 350 माइनस करेंगे हो जाता है हमारा 0, 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया 1, 150 रुपया। ये 150 रुपये कितना हो गया हानि, 150 रुपये की उसको हानि हो गया, तो हानि हमारा निकल गया 150। अब हम क्या करते हैं हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत। तो जिस तरह लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, उसी तरह हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला होता है कि हानि बटे क्रय मूल्य और गुने 100। अब देखिए हानि कितना है हमारा 150 रुपया बटे क्रय मूल्य कितना दिया है 500 और गुने 100। अब काटेंगे 00 कट गया, 5 तिया 15 यानी कि 30, यानी कि हानि बराबर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 30, यानी 30% की क्या हुई हानि हुई। तो आशा करते हैं आपको लाभ और हानि का जो क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।